अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल कढ़ाई। चने की दाल को बनाएं कढ़ाई स्टाइल में, खाने वाले एक की जगह दो रोटी खाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये जाएंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको। टमाटर का पेस्ट डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ इसको मैं, ताकि टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और बड़ा अच्छा सा इसका मसाला बनता है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। टमाटरों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे रखा था मैंने इसको पकाने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना अच्छे हो जाते हैं ये टमाटर इस तरह पकाने से। अब इसमें शामिल करूँगी मसाले। 1/2 टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये मसाले जाएंगे। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। अब इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे, खूब ऑयल निकल के आ जाए इसका और मसाला अच्छा सा हो जाए। 5 से 6 मिनट मैंने हल्की आंच पे इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर ली। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल भी निकल के आ गया है और बड़ा अच्छा सा इसका मसाला बन गया है। अब इसमें 3 टेबल स्पून दही शामिल करूंगी। इससे ये होता है टमाटरों का खट्टापन ख़त्म हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। मिक्स करेंगे। बाकी भी डाल देंगे। दही डाल के इसकी और भुनाई करेंगे थोड़ी सी। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका मसाला हो गया है, ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने सिंपल पानी में इसको बॉयल किया। इसमें ना नमक डाला है ना हल्दी डाली, कुछ भी नहीं डाला। 80% कुक है ये, थोड़ी सी कसर है इसके अंदर। ये देखें 20% ये मसाले के साथ पकेगी। मिक्स करेंगे इसको। दाल को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। 15 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे इसको पकाने के लिए रख रही हूँ। जो 20% इसमें कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। दाल को मैंने पकाने के लिए हल्की आंच पे रखा था 20 मिनट के लिए। चलो मैं चेक करती हूँ। दाल तो हमारी गली भी थी, थोड़ी सी कसर थी इसमें, ये देखें, तो वो भी पूरी हो जाती है इस तरह से। अब इसमें कढ़ाई मसाले शामिल करूँगी। 1/4 टी स्पून काली मिर्च है कुटी हुई, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, ये जाएंगे इसमें। 3 हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी। मिक्स कर देंगे इसको। अभी ये कढ़ाई मसाले डालने के बाद देखें इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। चने की दाल को बनाएं कढ़ाई स्टाइल में, खाने वाले एक की जगह दो रोटी खाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है। दाल भी बनाएं लेकिन उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े लेके खाएंगे घर वाले और इंजॉय करेंगे। कढ़ाई मसाले डाल के मैंने मिक्स कर दिया है इसको। 10 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको दम पे रख रही हूँ। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चने की दाल कढ़ाई तैयार हो गई है। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, बहुत ही अच्छी सी टेंडर भी हुई हुई है और खड़ी खड़ी भी है, इसी तरह होनी चाहिए। इतने मज़े की ये दाल बनती है कि एक की जगह दो रोटी खाएंगे। जो दो रोटी खाता है वो 3 रोटी खाएगा। ये देखें, देखने में ही कितने मज़े की लग रही है ये। ढाबा स्टाइल चना दाल कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दिए है, ऊपर से गार्निश कर दिया है जूलियन अदरक के साथ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल कढ़ाई। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।